वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो पोएम हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है माई मदर एट 66। अब ये जो वाक्य है माई मदर एट 66, ये देखिए एक लिरिकल इडियम है। इडियम का मतलब होता है मुहावरा और लिरिकल का मतलब होता है जिसमें एक रिदमिक क्वालिटी है, एक म्यूजिकल क्वालिटी है कमला दास ने, जिनका जन्म केरला में हुआ था और जिनका पेन नेम है माधवी कुट्टी। अब ये जो राइटर हैं ये एक सेंसिटिव राइटर हैं जिन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप के कॉम्प्लेक्स बारीकियों को, सटलिटीज़ को कैप्चर किया है इस पर्टिकुलर पोएम में। तो हम लोग इस अच्छे से पोएम को पढ़ते हैं। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट वॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो पढ़ने से पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि उम्र का बढ़ना और इंसान का बूढ़ा होना ये एक स्वाभाविक प्रोसेस है, नेचुरल है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। यानी कि जब मैं अपने पेरेंट के घर से कोचिन जा रही थी लास्ट फ्राइडे को मॉर्निंग में, सुबह में, तो मैंने अपनी मम्मी को देखा जो मेरे बगल में थी। डोज ओपन माउथ्ड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। डोज का मतलब होता है स्लीप लाइटली, यानी जब आप एक शॉर्ट नैप ले रहे होते हो, जब आप सो रहे होते हो तो उसको डोज करना बोलते हैं। उनका मुंह खुला हुआ था एंड उनका जो चेहरा था इट वाज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। उनका चेहरा ग्रे, ऐश जो होता है, राख जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, तो उनका चेहरा बिल्कुल ग्रे कलर का लग रहा था, जैसे कि एक कॉर्प्स, जैसे कि एक शव का जो चेहरा होता है। तो यहाँ पे एक सिमिली यूज़ किया गया है। जब भी हम लोग लाइक या एज वर्ड से कंपैरिजन करते हैं, जैसे मदर के चेहरे का कंपैरिजन कॉर्प्स से किया गया है और एशन बताया गया है, तो यहाँ पे सिमिली यूज़ किया गया है। And realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. मैं ये रियलाइज़ करती हूँ दर्द के साथ कि वो उतनी बूढ़ी हैं जितनी वो दिख रही हैं, बट तुरंत ही मैं उस विचार को दूर रखती हूँ एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और मैं क्या देखती हूँ, मैं बाहर देखती हूँ तो जो यंग ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और जो मेरी चिल्ड्रन हैं, मेरी यानी खुश बच्चे जो हैं, दे आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग वर्ड जो है वो किसी लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप किसी यूटेंसिल से किसी लिक्विड को बाहर मजबूर करते हैं गिरने के लिए तो उसको स्पिल करना बोलते हैं। तो मेरी चिल्ड्रन जो हैं वो अपने घरों से बाहर स्पिल कर रहे हैं और ट्रीज़ जो हैं वो रन कर रहे हैं। अब ट्रीज़ तो दौड़ते नहीं हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम रास्ते में, गाड़ी में, बस में जाते हैं, कार में, तो हमें ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि ट्रीज़ जो हैं वो रेस करके पीछे की ओर जा रहे हैं। तो ट्रीज़ रनिंग यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है, जब आप किसी ऐसे चीज़ को, पर्सन का या ह्यूमन बीइंग का क्वालिटी देते हैं, जैसे कि ट्रीज़ तो दौड़ नहीं सकते, ये तो ह्यूमन क्वालिटी है, तो ट्रीज़ को स्प्रिंटिंग या रनिंग बताया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ये यहाँ पे मेटाफर है, क्योंकि मेरी चिल्ड्रन जब घर से बाहर निकल रहे हैं, खुश बच्चे जब घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उसके लिए स्पिलिंग वर्ड का यूज़ किया जा रहा है जो कि एक लिक्विड से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे मेटाफर है, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है खुश बच्चों का एक लिक्विड की तरह। एक उनका जो जॉय है, उनका जो खुशी है, उसको लिक्विड की तरह पोएट ने कंपेयर किया है, तो ये यहाँ पे मेटाफर है। मेटाफर क्यों है, क्योंकि लाइक या एज वर्ड का यूज़ नहीं किया है। हमेशा याद रखिए कि जब भी कंपैरिजन होगा, जब भी तुलना होगा दो चीज़ों के बीच में, और आप उस तुलना को, उस कंपैरिजन को करने के लिए लाइक या एज वर्ड का यूज़ करेंगे तो वो सिमिली होगा। लेकिन अगर आप बिना लाइक और एज वर्ड का यूज़ किए डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे तो उसको मेटाफर बोलते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, I looked again at her van, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. लेकिन एयरपोर्ट चेक के बाद जब मैंने उन्हें दूर खड़ा देखा तो मैं उन्हें फिर से देखती हूँ। उनका जो चेहरा है वो वैन है, कलरलेस है, पेल है। ठीक है, पेल का मतलब ये होता है रंग जो है वो पीला या सफ़ेद हो जाना।
एज अ लेट विंटर्स मून, एक लेट विंटर के मून की तरह। लेट विंटर के मून में चांद जो है वो ढलने लगता है, वैसे ही तो यहाँ पे भी एक सिमिली यूज़ किया गया है, एज अ लेट विंटर्स मून। उनका चेहरा कलरलेस और पेल बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक लेट विंटर मून होता है, तो यहाँ पे सिमिली यूज़ किया गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मुझे महसूस होता है अपना पुराना दर्द, फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। क्या डर? कि मेरी मम्मी जो है वो मेरे से दूर हो जाएंगी। बचपन में भी होता है ना कि जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं पहली बार, तो वो स्कूल जाने से घबराते हैं कि नहीं पेरेंट्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे, मम्मी पापा दूर हो जाएंगे। और कई बार आपको बचपन में ऐसा लगता है कि नहीं आप अपने पेरेंट्स को छोड़कर ना जाओ, कहीं वो आपसे छिन ना जाएं, कहीं वो आपसे दूर ना हो जाएं। तो यही पुराना फेमिलियर दर्द एक जो है वो पोएट महसूस कर रही हैं कि ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। उनको ये महसूस हो रहा है कि अब वो ये ओल्ड एज में है और अब वो उनसे दूर जा रही हैं। हो सकता है कि वो दूर रहते रहते उन्हें उनकी मृत्यु की खबर मिले, ठीक है। तो इसीलिए उनको डर लग रहा है, उनका चाइल्डहुड फियर यहाँ पे है। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैं इतना बोलती हूँ, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, हम फिर मिलते हैं, आपको जल्द ही मिलते हैं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने केवल स्माइल किया। तो यहाँ पे देखिए सेड, सी, सून, स्माइल, 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 सब में एस लेटर वर्ड्स है और ये यहाँ पे अलिटरेशन है। फेमिलियर और फियर यहाँ पे एफ एफ वर्ड्स हैं। एक और बात ध्यान में रखने वाली ये है कि इस पूरे पोयम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, तो इसीलिए ये फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। लाइन्स आर रिटन विदाउट एनी राइम स्कीम। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही ईजीली। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, कौन से दर्द के बारे में बात हो रहा है। हर ओल्ड मदर में डाई सम टाइम एंड शी में लूज हर मदर, यही डर है, यही पेन है। क्वेश्चन 2 है कि यंग ट्रीज़ को स्प्रिंटिंग क्यों बताया गया है, यंग ट्रीज़ को स्प्रिंटिंग क्यों बताया गया है। Trees are described as sprinting or running to connect the readers by talking of a usual experience with all of us. Trees को ऐसा इसीलिए बताया गया है ताकि रीडर्स को कनेक्ट किया जा सके, हमारे एक यूजुअल एक्सपीरियंस के बारे में बात हो। When we move in a vehicle, the trees around seem like moving back, बट एक्चुअली वी मूव फॉरवर्ड। तो इस यूजुअल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करने के लिए ट्रीज़ को स्प्रिंटिंग कहा गया है, ठीक है। वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन, मेरी चिल्ड्रन के इमेज को पोएम में क्यों लाया गया है। टू थिंक पॉजिटिव थिंग्स, टू फॉरगेट द पेन ऑफ लूजिंग हर मदर। जो राइटर हैं वो पॉजिटिव थिंग्स को सोचना चाहती हैं एंड शी वॉन्ट्स टू फॉरगेट द पेन ऑफ लूजिंग हर मदर, इसीलिए मेरी चिल्ड्रन वाले इमेज को लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, मदर का जो कंपैरिजन है वो लेट विंटर मून से क्यों किया गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून टू डिस्क्राइब हर ओल्ड एज, हर एजिंग प्रोसेस एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेथ इन द फ्यूचर। उनके ओल्ड एज को बताने के लिए, उनके एजिंग प्रोसेस को बताने के लिए, और ये जो डेथ है, फ्यूचर में डेथ का जो एक चांस है, प्रोस्पेक्ट है, उसको बताने के लिए लेट विंटर मून शब्द का यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स एंड द स्माइल सिग्निफाई। जो लेखिका के पार्टिंग वर्ड्स है, यानी जुदा होते समय वो क्या बोलती है, सी यू सून अम्मा, ठीक है, और क्या करती है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, ये दोनों का इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ज़िंदगी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, और दूसरा क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ यूनिवर्सल रियलिटी दैट एवरीवन डाइज, इस बात को स्वीकार करना कि सबकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ सिग्निफाई कर रहा है पार्टिंग वर्ड्स और स्माइल। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।